नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है। मैं अमोल शर्मा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से अपने रेगुलर 6 to 7 सीरीज में नया एपिसोड लेके। दोस्तों, मैं सीरीज और एपिसोड इसके लिए कहा क्योंकि आज जो माहौल है लॉकडाउन का, इसमें हम देख रहे हैं कि शाम को कोई आप रेगुलर सीरियल देखते होंगे टीवी के ऊपर, अलग अलग चैनल के ऊपर, रीजनल चैनल हो, स्पोर्ट्स चैनल हो, लेकिन जो रेगुलर सीरियल हुआ करती थी, आप देखा करते थे। अभी वो फिलहाल आपको भी मालूम है सभी फील्ड, सभी प्रोफेशन, सभी लॉकडाउन में है, सभी घर पे है, तो बहुत सारी सीरियल्स का आप रिपीट टेलीकास्ट देखते होंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे लॉकडाउन का माहौल शुरू हुआ तभी हमने अंडर द बैनर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस हम सभी ने सोचा कि क्यों नहीं अलग तरीके से कुछ किया जाए अपने सभी LIC एजेंट भाई बहनों के लिए। तो तभी दोस्तों से सीरीज शुरू करी। यानी जैसे आप समझ सकते हो, जैसे एक टीवी सीरियल होती है वैसे सीरियल ही चालू है। लेकिन दोस्तों देखो, हर दिन नया एपिसोड, हर दिन नया एपिसोड, सोमवार से लेकर शनिवार तक, हर हफ्ते, रोज, लगातार, बिना झिझक, बिना दिक्कत, एनी विदाउट प्रॉब्लम हम लेके आ रहे हैं। और दोस्तों अच्छा लग रहा है जब भी आप इतनी अच्छी संख्या में जुड़े हो और बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। आपके फीडबैक्स, सजेशंस हमें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हम और कुछ अच्छी तरह से कुछ सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से आपके सामने रूबरू हो जाए, आ जाए और अपने जो भी आइडियाज है, कंसेप्ट है, नॉलेज है, उसको आपके साथ शेयर करें। और दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि इसी तरह से जुड़े रहो, कंटिन्यू, और हम यही सफर, ये सीरीज जो है, श्रृंखला चालू रखेंगे। एक है, जब तक लॉकडाउन चालू है तब तक हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी एक अच्छी सीरीज हम आप तक पहुंचाते रहे, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, अलग अलग माध्यम के हिसाब से। यूट्यूब एक माध्यम है हम जिसकी तरह से हम सभी लोग जुड़ गए, तो बहुत लोग जुड़ रहे हैं। बहुत लोग, तो मैंने देखा है दोस्तों, एक फीडबैक भी आ रहा है कि जैसे अभी रामायण महाभारत देखो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। और मुझे याद है जब ये पहली बार रामायण महाभारत सीरियल हुआ करती थी टीवी के ऊपर, तो बाहर कोई नहीं होता था, 10 मिनट पहले ही टीवी के सामने। वैसे ही दोस्तों, अभी ये जब से 6 to 7 यूट्यूब के ऊपर सभी लीडर्स के एक अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक्स आने लगे, तभी से बहुत सारे हमारे LIC अभिकर्ता भाई बहन 6 बजे के पहले से ही, एक 5 मिनट पहले से ही लॉग इन होना शुरू। दोस्तों, कुछ नहीं है, आपका प्यार है। तो दोस्तों, एक अच्छी आदत लग गई और ये है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट है, यही अपने एक आदत से जुड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, धमाल टॉपिक है। आप रियली एंजॉय करोगे, यादगार टॉपिक रहेगा। ये आज का जो वीडियो है दोस्तों, मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट ले आया हूं। शायद ये वीडियो बाद में आप YouTube से अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी शेयर कर सकते हो। ऐसा एक कॉमन टॉपिक लाया हूं जो विन विन स्ट्रेटेजी से है। लाइफ टाइम, हर घड़ी, हर स्टेज के ऊपर ये सब्जेक्ट हम लेके आ सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, अपने सराउंडिंग को और अपनी लाइफ के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है दैट इज सेट योर माइंडसेट। सेट योर माइंडसेट। दोस्तों, जो वर्ड है ना, माइंडसेट, ये एक्चुअली वर्ड एक है, शब्द एक ही है, लेकिन ये बोला ना कि 2 शब्दों से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो जो 2 शब्द कौन से है? एक है माइंड और दूसरा है सेट। इसका मतलब माइंड और सेट, ये 2 वर्ड मिलके एक पूरा वर्ड हो गया माइंड सेट, जिसको अलग अलग तरीके से हम इस सेट योर माइंड सेट टॉपिक को अलग अलग पॉइंट के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरह से। क्या होता है, कैसे होता है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उससे फायदा क्या, नुकसान क्या, नुकसान ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, सभी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे हर लीडर आपको कहता है, आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि इसका जो बोलते हैं ना निचोड़ है ना, वो आखिरी 10 मिनट में निचोड़ आएगा। और ये जो आखिरी 5 से 10 मिनट के अंदर वो जो बोला ना, पूरा एकदम उसका निचोड़ है, एकदम समरी आएगी और वो पॉइंट आप मिस नहीं करना। इसके लिए हम हमेशा आपसे एक अपील करते हैं कि कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, ज्वाइंट हुए हो, तो उससे आप
आखिर तक जुड़े रहो। और अच्छा लगता है दोस्तों, आप हमारे हो, एक जुड़ गए हो परिवार के साथ, आगे परिवार के साथ जुड़ गए हो, तो क्यों नहीं ये साथ ऐसे आधे आधे बीच बीच में गाड़ी चढ़ना उतरना मत करो। बहुत सारे दोस्तों ने फीडबैक भी दिया है कि हम जब भी बैठते हैं, ये अच्छी आदत है, बहुत सारे दोस्तों ने फीडबैक दिया, फोन भी आया कि हम जब भी शुरू होता है 6 बजे एपिसोड, उसके पहले ही कुछ राइटिंग नोटबुक नोटपैड पेन लेके बैठते हैं, क्योंकि कोई कोई पॉइंट हमें मिलता है जो हमें आगे जाके जब भी लॉकडाउन पूरा होगा, हम एक्चुअली बिजनेस करना शुरू करेंगे, हमारा बीमा का, इंश्योरेंस का, तभी शायद इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स या कोई कंसेप्ट हमें यूज हो सकता है। तो दोस्तों, दिस इज अ गुड हैबिट, ये अच्छी आदत है, उसे नोट करके रखना। और फैसिलिटी भी है कि जो वीडियोस आप 6 से 7 में देखते हो, वो दोबारा आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। और जैसे बोलते हैं ना हम लोग, परीक्षा में हम लोग रिवीजन करते थे, रिफ्रेश होते थे, वैसे ही जो टॉपिक आपको अच्छा लगे, वापस सुनना है, देखना है, उसे वापस जाके देखो, तो रिवीजन होगी, रिफ्रेश होगी। सो दोस्तों, बोलते ना, आर यू रेडी? यस, चलते हैं दोस्तों, अपना सफर शुरू करते हैं। बहुत ही उम्दा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, टची टॉपिक है। एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों। दैट इज सेट योर माइंड सेट, कि अपने माइंड सेट को सेट कैसे करना है, और उसके मीनिंग क्या। अगर पहले सिंपल सी बात देखें तो माइंड सेट बोला तो क्या है दोस्तों। अगर जैसे मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं, अगर मराठी में बात करें तो बोलते हैं ना मानसिकता, और अगर हिंदी में बात करें तो पूर्वग्रह, प्री कंसीव माइंडसेट, कि पहले ही हम कोई चीज के बारे में, कोई घटनाओं के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, लाइफ के अलग अलग पहलू के बारे में पहले से वो सोच लेते हैं। पूर्वग्रह, एक बोलते हैं ना मानसिकता, माइंडसेट बना लिया है। और इसमें भी बहुत अलग अलग टाइप के माइंडसेट्स होते हैं। हम अभी ये लॉकडाउन पीरियड में दोस्तों, जैसे आप लोग ये रेगुलर वीडियोस देखते हो, अलग अलग हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, सक्सेस मंत्रा इवेंट्स, ब्रेक द बैरियर, फिर डीओ साहब का इवेंट हुआ, आज CLIS के लिए इवेंट हुआ। बहुत 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 दोस्तों, रियली यहां से मैं हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल से। रियली आप लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया ना दोस्तों, मीन्स हमें ऊर्जा मिल रही है कि हमें लग रहा है कि नहीं यार, और कुछ अच्छा करें, और कुछ नया करें। और दोस्तों, यही प्यार आप देते रहिए, क्योंकि हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, हम आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। आप तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए देख रहे हो, लेकिन दोस्तों ये विन-विन स्ट्रेटेजी है कि आपके फीडबैक देख के, आपका सहभाग देख के, आपका पार्टिसिपेशन अलग अलग इवेंट में देख के हम अपने आप को रोक नहीं रहे, और नई चीज क्या ला सकते हैं, नया क्या ला सकते हैं। और दोस्तों, ये सिलसिला हमारी ओर से, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की ओर से जारी रहेगा, इसका मैं पूरा वादा करता हूं। बोलता हो रहा है तो चलते रहेंगे। एक होता है माइंडसेट, बोला तो पूर्वग्रह, मानसिकता, लेकिन इसमें भी ना 2 टाइप है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ना कि सोच ऐसी होती है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, या ऐसा ही होता है। ये बोलते हैं ना प्रीकंसीव, बोला तो एक लिमिटेड दायरे में जीने वाले लोग जो सोचते हैं कि नहीं यार, मेरी जिंदगी, मेरा जन्म एक घर में हुआ है, तो मेरी लाइफ मिडिल क्लास में जाएगी, और मेरी लाइफ गरीबी में जाएगी, मैं ऊपर उठ नहीं सकता, मैं बहुत सारा पैसा कमा नहीं सकता, क्योंकि मेरी लाइफ क्या है, मेरे एजुकेशन कहाँ हुआ है, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, उनके पास देखो क्या। तो हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं। बराबर, एक माइंडसेट है कि ये होगा, इससे बाहर नहीं होगा। बराबर है, और इसमें भी अलग अलग है। अभी इससे क्या होता है, ये माइंडसेट रखने से हम लोग है ना दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमारे बिजनेस की बात करें, हमारे बिजनेस की बात, मैं हर पॉइंट अपने बिजनेस के साथ भी जुड़ता हूं। और ये अपना बिजनेस नहीं दोस्तों, मैं आज का मैंने बोला टॉपिक, इट्स अ कॉमन टू ईच एंड एवरी प्रोफेशन। जॉब बोलो, प्रोफेशन बोलो, बिजनेस बोलो, वॉट एवर यू फील। लेकिन कभी कभी लगता है, जॉब करने वाले को भी लगता है, एक होता है प्यून और एक होता है CFO या CEO। अभी दोनों तो व्यक्ति है। अगर प्यून वाला सोचता है सिपाही, मेरी तो लाइफ ऐसी है, मैं तो जिंदगी भर सिपाही बन के रहूंगा, क्योंकि मैंने एजुकेशन नहीं लिया, मेरा जन्म ऐसे घर में हुआ, भगवान तूने मुझे इसे, तो कोसते रहे। इसके लिए हमेशा उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया है कि मैं यहां तक ही रहूंगा, इससे ऊपर नहीं उठ सकता। और वो क्या होता है, बोलते हैं ना पावर ऑफ अट्रैक्शन, तो वही रहते हैं। अच्छा, कभी कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है, चैलेंज आता है,
तो वो चैलेंज लेने की उनकी ऐसी जिनकी मानसिकता होती है या माइंडसेट होता है, उनका कोई भी नया चैलेंज, नई रिस्क लेने की वो सोचते ही नहीं है। क्यों? फियर ऑफ फेल्यूर। बराबर है, फियर ऑफ फेल्यूर। बीच में एक सब्जेक्ट में फियर की बात हुई थी हमारे हिरन भाई की तरफ से। लेकिन यहां माइंडसेट में देखो, एक डर होता है, छोड़ने यार, मैं तो, मेरा नॉलेज इतना है, मेरा सराउंडिंग इतना है, मेरा सर्कल इतना है, मुझे कोई पूछेगा क्या बोलेगा, बराबर है, क्या होगा, बराबर, इसके लिए वो कोई चैलेंज लेता ही नहीं। और दूसरा, समझो कभी ट्राई किया है कोई नई चीज करना, कोई अलग चीज करना, अच्छा, और उसमें समझो वो काम उसका पूरा नहीं हुआ, इफ इट फेल्स, और फिर बाकी के लोग बोलते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ तो नहीं। तो ये जो क्रिटिसिज्म होता है कभी कभी अपने सराउंडिंग से, दोस्तों दुनिया में सभी टाइप के लोग देखेंगे, आपको शाबाशी देने वाले भी लोग मिलेंगे और आपको क्रिटिसाइज करने वाले भी मिलेंगे। मराठी में एक कहावत है, एक संत ने कहा है बहुत अच्छी तरह से, निंदकाचे घर असावे शेजारी, निंदकाचे घर असावे शेजारी। इसका मतलब आपके नेक्स्ट डोर में आपको क्रिटिसाइज करने वाला होना चाहिए। दोस्तों क्यों है? दोस्तों हमें ना अपने आप में कभी कभी गुण और दोष, दोस्तों दुनिया में, पूरे दुनिया में कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। देयर इज ऑलवेज, हमेशा अपने आप को प्रोग्रेस का आगे बढ़ने के लिए वहां जगह होती है, लेकिन इसके लिए कभी कभी कुछ काम नहीं होता है। कोई लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो क्रिटिसाइज करने को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, फिर उसके वो ना हो इसके लिए हम तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, उससे शायद मुंह मोड़ लेते हैं, अपने कोर्स में चले जाते हैं और उससे शायद अपना ही नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों ये क्या हो गया? एक तरह का माइंडसेट कि ऐसा ही होगा, फिक्स बना के रखा है उसने, ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, और इसकी जरूरत है। और इसमें क्या होता है, हमेशा ऐसे लोगों को अपने कैपेबिलिटी के ऊपर और एबिलिटी के ऊपर हमेशा डाउट होता है, और नहीं यार मेरे से नहीं होगा। अभी हमारी बात करें, जो 12 लाइफ करते हैं, 15 लाइफ करते हैं, साल में समझो 47 पॉलिसी होती है या 50 पॉलिसी होती है, तो बरसों से हुई है, कभी 50, फिर अगले साल 55, उसके अगले साल 62, फिर वापस समझो 40। तो ये दायरे के जो एजेंट दोस्त क्या सोचते हैं, देखो मेरी एबिलिटी है ना, वो एक 50-60 पॉलिसी, अच्छा ऐसी एजेंट की कभी 100 पॉलिसी होती है ना, उसको अच्छा लगता है, शतकवीर बन गया, सेंचुरी बन गई, अच्छा लगता है, लेकिन उसको लगता है यस यार ये तो शायद तुक्का था, मैं 100 तक हो गया, लेकिन शायद पता नहीं है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितनी पॉलिसी कर सकते हो। तो अगर अपने एबिलिटी पर डाउट लोगे तो कभी ऊपर नहीं उठोगे। अभी मैं दूसरे साइड की बात करूं, ये तो एबिलिटी पर डाउट लोगे तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं माइंडसेट वाले जो बोलते हैं कि, एक होते हैं नेगेटिव माइंडसेट, दैट इज ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो सकता है, दूसरा होता है ऐसा भी हो सकता है या मैं कर सकता हूं। दोनों अलग है दोस्तों। लोग सोचते हैं ऐसा ही होगा, लेकिन दूसरा सोचता है, जो बोलता है नहीं यार ऐसा भी हो सकता है, मैं हर साल 40-45 पॉलिसी करता हूं, लेकिन क्यों नहीं 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मैं 100 पॉलिसी कर डालूं, 200 पॉलिसी कर डालूं। दोस्तों पहले तो ये माइंड को हमें सेट करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि थोड़ी सी ट्यूनिंग, थोड़े से स्क्रू टाइट करना, थोड़ा सा किधर ऊर्जा थोड़ा सा लूज होगा उसको टाइट करना, वैसे ही ये माइंड को हमको सेट करना पड़ेगा इन दिनों में जो हमें समय मिला है कुछ अलग अलग अच्छी चीजें करने के लिए। तो दोस्तों देखो ऐसे भी है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है, बहुत अच्छे दोस्त है, जयेश चौधरी फ्रॉम नालासोपारा। दोस्तों लोग पूरे साल में 100 पॉलिसी करते हैं, शतकवीर किताब मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली लास्ट 19-20 ये फाइनेंशियल ईयर में यही जयेश चौधरी ने एक ही दिन में 100 पॉलिसी करी, एक ही दिन में 100 पॉलिसी, जिसको हम लोग ने इंस्टीट्यूट के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग कोर्सेज से जुड़े हैं, उन्हें एक नया कंसेप्ट कुछ महीनों से सुनने आ रहा है, दैट इज ओडीसी। ओडीसी, 1 डे सेंचुरियन। 1 डे सेंचुरियन, 1 डे सेंचुरी मतलब एक ही दिन में 100 पॉलिसी। दोस्तों जयेश चौधरी क्या, अभी देखो कैसे होता है कि एक ने बेंचमार्क सेट किया, बेंचमार्क सेट किया। यहां 2 टाइप के एजेंट है, 2 टाइप के एजेंट है। एक एजेंट ये सोचते हैं कि यार जयेश चौधरी ने 100 पॉलिसी कर दी एक ही दिन में, लेकिन यार वो जयेश चौधरी है,
बरसों से काम कर रहा है, उसके पास बहुत प्रॉस्पेक्ट होंगे, बहुत है, उसको रेफरेंस बहुत मिलते होंगे, उसकी पहचान बहुत है, तो वो कर सकता है। मैं नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, चौल में रहता हूँ, मेरे यहाँ लो इनकम वाले लोग हैं, मुझे कोई पहचानता नहीं जाता, मेरी एजेंसी तो अभी नहीं है, अभी तो दूसरा ही साल हुआ है, अभी तो 4 महीने हुए हैं। सो लिमिटेड थिंकिंग, या ऐसा ही होगा, इतना ही होगा, मेरी साल में 100 होगी तो भी ठीक है। देखो दोनों, लेकिन ऐसे टाइम में दूसरा एजेंट सोचता है कि नहीं यार, जयेश चौधरी भी एजेंट है, उसके लिए भी वही प्लान है, उसके लिए भी वही सर्कल है, उसके लिए भी दिन का समय उतना ही है। अगर समय उतना ही है तो अगर ये कर सकता है, जयेश चौधरी कर सकता है, तो शायद मैं भी कर सकता हूं। और वो एजेंट क्या करता है, शायद जयेश चौधरी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है किसी माध्यम से, जैसे आयु एक माध्यम है, कोई गेस्ट सेशन, कोई कोर्स, कोई ब्रांच, डिवीजन, व्हाटएवर, किसी दोस्त के जरिए। अब जयेश ने कैसे किया, बराबर, ये सुने कैसे है, और ये वो एजेंट ये जानने की कोशिश करता है कि जयेश ने कैसे किया, 100 पॉलिसी एक ही दिन में कैसे किया। और दोस्तों, जयेश चौधरी ने एक ही दिन में 100 पॉलिसी एक बार नहीं की, लगातार ऐसे उसने अलग अलग डिसाइड किया, ये दिन में मैं 100 पॉलिसी करूंगा, ऐसे 3 बार किया दोस्तों। रियली यहां से मैं ताली बजाना चाहता हूं, बहुत लोग जानते हैं। और उसको देखो, बहुत लोगों ने फिर वहां वो एक ना, फिर ये बेंचमार्क सेट किया जयेश ने, फिर उसको फॉलो करने की कोशिश की कोई लोगों ने। यहां भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोगों ने माइंडसेट ये किया, नहीं यार वो मैं नहीं कर सकता है, वही कर सकता है, बराबर है। दूसरों ने किया, नहीं ये कर सकते तो मैं भी कर सकता। देखो अलग माइंडसेट है, माइंडसेट बनाया कि नहीं जयेश कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, लगे रहे, शेयरिंग किया, पूछा, अटेंड किया। सेमिनार था दामोदर में मुकेश भाई का जयेश के साथ, वो अटेंड किया। वो सेमिनार के बाद बहुत लोगों ने पता चला जयेश ने किस तरह से किया, कैसे किया, फिर उसको कॉपी करते दोस्तों। फिर लगातार एक लड़ी लग गई, जैसे एक फटाकों की लड़ी लगती है, इसने किया, उसने किया, उसने किया। देखो, एक होता है बेंचमार्क सेट करता है कोई, और शायद उस सेट किए हुए बेंचमार्क को दूसरों फॉलो करता है, लेकिन यहां फॉलो करके अचीव कौन करता है, जिसका माइंडसेट उस तरह से है कि मैं कर सकता हूं। और ऐसे टाइप के जो माइंडसेट के लोग हैं ना दोस्तों, वो किसी भी चीज से डरते नहीं है, पहले तो बराबर है, अपने सराउंडिंग से डरते नहीं कि क्या है, देखते हैं कि यार पर्सपेक्टिव क्या है। अभी कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम से भागते नहीं है, प्रॉब्लम को गले लगाते हैं। प्रॉब्लम मैं तुझे गले लगाता हूं, और ये प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन सोचते हैं। अभी करंटली बात करें, कोरोना प्रॉब्लम, बराबर है, प्रॉब्लम है। यहां भी 2 टाइप के एजेंट्स हैं, अपने आप को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, चाइना को कोसेंगे, दुनिया को कोसेंगे, बाहर निकलने वाले लोगों को कोसेंगे, ये क्या लोग हैं, ऐसा होगा, अपने खुद मरोगे, दूसरों को मरा करते रहेंगे, कोसते रहेंगे, बराबर है। दूसरे लोग क्या करते हैं, भाई देखो प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार ने क्या कहा है, कुछ रूल्स है, उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा बिजनेस, मेरा प्रोफेशन, इसको मैं किस तरह से कर सकता हूं। दोस्तों, कहने के लिए अच्छा लगेगा, अभी हमारा जो कमिटमेंट कोर्स का सेशन और जो मीट द टॉप ये जो सेशन हुआ, वहां पुणे के हमारे एक बहुत ही डायनामिक LIC अभिकर्ता है राम नायर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग की थी कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, ये देखो उनके लिए भी लॉकडाउन है, हमारे लिए भी लॉकडाउन है, लेकिन उस लॉकडाउन में भी किस तरह से उन्होंने काम किया। खाली वही नहीं, एक तो मैं नाम जो याद है और ले रहा हूं, विशाल जैन फ्रॉम लुधियाना, वहां से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट तक पहुंचने की कोशिश की, फोन से, यूट्यूब, जूम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल। देखो ये कौन सा माइंडसेट था, एक माइंडसेट था कि बीमारी माहौल है, बाहर नहीं गिरना, क्या करोगे ऐसे समय में, पार्टी क्या बोलेगी, समझ में नहीं आता कि क्या इंश्योरेंस की। दीपक मुकेश भाई ने एक इसमें वीडियो में बहुत अच्छी बात की थी कि यही तो समय है इंश्योरेंस की बात करना, वो वीडियो एक बार देखो, वापस रिफ्रेश होगा। लेकिन ये माइंडसेट में लोग घर पे बैठे तो बिजनेस नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि फिक्स है, ऐसा ही होगा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे टाइप के लोगों ने नहीं। अभी ये शायद हमेशा ध्यान में रखना, एक लाइन मैंने सुनी थी अच्छी, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम आता है तो उसके साथ 100 अपॉर्चुनिटी आती है। 1 प्रॉब्लम इज इक्वल टू 100 अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान में रखना कभी भी। 1 प्रॉब्लम
इज इक्वल टू 100 अपॉर्चुनिटी। हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा माइंड किस तरह से जा रहा है। जैसे तराजू का पलड़ा होता है, वो किस तरह से झुकाओ, वो झुकाना आपके हाथ में है, बराबर है। झुकाना आपके हाथ में, किस तरह आप पलड़ा घुमाते हो, कि कौन से माइंड सेट में आपका माइंड कहां घूम रहा है, कि नहीं कौन से माइंड में कि ऐसा ही होगा, जाने दो, मैं नहीं कर सकता, या अरे नहीं यार इसमें से कुछ नया, 4 लोगों से बात करो, कैसे कर रहा है, राम ने कैसे किया, विशाल ने कैसे किया, तूने कैसे किया, इसने कैसे किया, नहीं यार जुड़ जाओ, चलो यार कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं जिससे मुझे 10 लोगों को सुनने मिले, 5 लोगों को सुनने मिले, वो भी कर रहे हैं, एमडीआईटी कर रहे हैं, रामनगर का 3 एमडीआईटी हो गए, सूरत के बावसिया 4 एमडीआईटी हो गए, लोग सीओटी करके बैठे हैं दोस्तों। अभी हम कहाँ है, शायद 2 एजेंट दोस्तों में एक ही फर्क है, ये जो अभी परफॉर्मर है जिसका काम हो रहा है, मींस लॉकडाउन पीरियड में भी काम कर रहे हैं, वो टोटली पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं कि यार कोई भी प्रॉब्लम आने दो, मैंने मेरे माइंड को सेट किया है कि ये बंदा तेरे में एबिलिटी है, तेरे में कैपेबिलिटी है, तू कोई भी प्रॉब्लम आए कर सकता है। दूसरी ओर अपने आप को घर पे बिठा लिया, लॉकडाउन कर लिया, तो अपने आप को नहीं बिठाया दोस्तों, शायद हमने अपने माइंड के बाहर, माइंड के दरवाजे को लॉक लगा दिया और उसको डाउन कर दिया। दोस्तों शायद ये माइंड का ताले खोलने की जरूरत है ये दिनों में, और उसे सेट करने की जरूरत है कि ये मेरे माइंड, ये मेरे, इसको सेट करो, मुझे नेगेटिव की जगह मुझे पॉजिटिव की तरफ जाना है, कि यस अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, सब कर सकते हैं, ये कर सकता है, हो सकता है। इसके लिए माहौल, अभी ये जो है ना, ये 6 से 7 ये भी क्या कर रहा है, एक माहौल बन रहा है। दोस्तों मुझे कहने के लिए बहुत अच्छा लगेगा कि आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस ने ये सीरीज शुरू की 6 से 7, मंडे से लेके, बराबर है, मंडे को पारस भाई, ट्यूसडे को हनुमान धमाल, वेडनेसडे को मुकेश भाई, थर्सडे को हमारे मेंटर फाउंडर प्रेसिडेंट दीपक भाई, फ्राइडे को मैं अमोल शर्मा, सैटरडे हिरेन त्रिवेदी, सोमवार से। दोस्तों ये सीरीज 6 to 7 इतनी वायरल हो चुकी है, इतनी वायरल हो चुकी है कि बहुत सारे अलग प्रोग्राम जो आते हैं ना, तो लोगों ने वहां रिक्वेस्ट की है कि एक काम करो ना, आपका प्रोग्राम 7, 7:30 के बाद रखो, या 6 के पहले खलास हो, ऐसे रखो, बराबर है। दोस्तों रियली सैल्यूट है आप लोगों को, जो आपने इस तरह से प्यार दिया है ना, वो हमें मोटिवेट करता है, हमें इंस्पायर करता है, और अच्छी चीजें, अच्छे सब्जेक्ट आप तक लेने का। देखो ये क्या हो गया, अभी ये भी माइंड सेट किया, अपने माइंड को एक मैसेज डाला कि 6 बजे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के एक लीडर का स्पीच है, एक टॉपिक है, वो मुझे मिस नहीं करना है। यहां आपने मैसेज दिया, पॉजिटिव मैसेज, अच्छा मैसेज, देखो कैसे सेट कर रहा है, बराबर है। शायद इसके पहले, शायद आप 6 से 7 बजे तक शायद कोई मीटिंग करते होंगे जब लॉकडाउन नहीं था, या घर पे होते होंगे तो शायद कोई टीवी के ऊपर कोई सीरियल देखते होंगे, कोई मैच देखते होंगे, जो समय जो आपको पसंद है। लेकिन अभी देखो, अभी सेट क्या कर लिया माइंड को, 6 to 7 कहीं नहीं जाना, यस मेरा लैपटॉप या मेरा मोबाइल, और 6 to 7 मेरा सीरियल आईओई, बराबर है, और अलग अलग टॉपिक। दोस्तों एक माइंड को आपने सेट कर लिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, पॉजिटिव जगह कि फिर आप बड़े बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने की डेयरिंग करते हो। दोस्तों जिसकी 100 पॉलिसी नहीं होती साल में, एक दिन में 100 पॉलिसी करना, इट्स अ बिग चैलेंज। चैलेंज को गले लगाओ, होगा नहीं होगा पता नहीं है, पहले मेंटली एक्सेप्ट करो कि यस यार मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता। यहां पीठ थपथपाई, 100 पॉलिसी की पीठ थपथपाई नहीं चाहिए। उस 100 पॉलिसी हुई एक दिन में, उसके लिए शाबाशी तो है ही है, लेकिन उसके पीछे दोस्तों ये देखना चाहिए कि एक दिन में 100 पॉलिसी करने के लिए एफर्ट्स क्या लिए गए, वो एफर्ट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी एक दिन में 100 पॉलिसी हुई, इसका मतलब वो 100 पॉलिसी का टारगेट पूरा करने के लिए कुछ तो अलग एफर्ट्स किया होगा। पहले तो उन्होंने माइंड बनाया कि ये डेट में मैं कर सकता हूं, दैट्स अ माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसके लिए अपने माइंड को तैयार करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा किस तरह से, और इस तरह तो आप चैलेंज ले सकते हो, और चैलेंज ले सकते हो, बड़े बड़े चैलेंज ले सकते हो। अच्छा कोई आपको चैलेंज, अगर वो चैलेंज पूरा भी नहीं भी हुआ, वो टारगेट पूरा नहीं भी हुआ, तो भी कोई अगर क्रिटिसाइज करता भी है तो भी हम उसको क्रिटिसाइज को भी गले लगाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही है, यस यार कोई नहीं है। और दोस्तों हमें कोई क्रिटिसाइज करता है
तो हम उसे निगेटिवली नहीं लेते और हम ये समझते हैं कि अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया है, कुछ बोला है, तो मेरे लिए मेरी एबिलिटी बढ़ाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। और इसको दोस्तों एक पॉजिटिव लेके हम अपने आप को और ग्रो करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे और कोशिश करेंगे और वो टारगेट अचीव करेंगे। और दोस्तों इसके लिए ये माइंडसेट हर सेक्टर में होते हैं। मैं छोटे छोटे एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे होते हैं। एजुकेशन, माइंडसेट इन एजुकेशन, कभी कभी ऐसे होता है स्कूल में, कॉलेज में, देखो अलग अलग टाइप के माइंडसेट के बच्चे होते हैं। जब भी कम मार्क्स मिलते हैं, किसी को 60-65 मिलते हैं और किसी को 90-95% मिलते हैं। अब यहाँ भी ना कभी कभी ये भी माइंडसेट है, यहाँ पेरेंट्स का माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ बच्चे को ना ये मत बोलो कि उसने जो 90% मार्क्स लाए हैं उसके लिए शाबाशी तो होनी चाहिए, यस अप्रिशिएटेड, लेकिन उसके लिए शाबाशी इसके लिए दो कि उसने 90% मार्क्स लाए, उसके लिए उसने किस तरह से एफर्ट्स लिए थे पढ़ाई के लिए। कुछ सुबह शाम किया होगा, क्लास किया होगा, होमवर्क किया होगा, रेगुलर रूटीन, क्वेश्चन पेपर सॉल्व, तो जो एफर्ट्स लिए उसने 90% मार्क्स पाने के लिए, वो एफर्ट्स को सराहना चाहिए। दिस इज मे बी द पेरेंट्स माइंडसेट। इसके लिए बच्चे को लगेगा नहीं, मुझे शाबाशी 90% के लिए नहीं मिली है, मुझे शाबाशी इसके लिए मिली है कि 90% मार्क्स मिलने के लिए मैंने किस तरह से मेहनत की, मैंने क्या क्या एफर्ट्स लिए। और दोस्तों शायद दूसरे जो माइंडसेट वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट ये बता सकते हैं, ना कि वो अपने आप को से अपने बच्चे को हाँ देख और देख वो कैसे है, उसको कितने %, तू क्या कर रहा है। वो अपने बच्चे को कोसने से अच्छा है उसे मोटिवेट करने की जरूरत है। और नहीं तो अपना बच्चा ना वो अलग माइंडसेट में चला जाएगा कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे नहीं, मेरे को तो पेरेंट कोसते ही है, अब मेरे % मिल नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता। हमें पेरेंट का भी रोल है कि अपने बच्चों को भी इस तरह से मोटिवेट कर सकते कि नहीं यार तू भी कर सकता है, तू भी 90% ला सकता है। क्यों नहीं ला सकता, जरूर ला सकता है। दोस्तों एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा एजुकेशन का। अभी फिलहाल प्रेमा जयकुमार, लड़की का नाम सुना होगा आपने, पेपर में आया था, उसके इंटरव्यूज आ गए, यूट्यूब के ऊपर है, गूगल में है। बहुत ही मुझे रियली प्राउड लगता है। मुंबई से लड़की है, मलाड एक चौल, मुंबई में चौल बोलते हैं, चौल सिस्टम बोला तो छोटी छोटी रूम होती है दोस्तों, टॉयलेट वगैरह भी कॉमन होता है। घर एक छोटा सा, बाहर एक रूम, शायद कभी कभी हाइट ज्यादा होगी तो ऊपर थोड़ा सा एक लॉफ्ट या मालिया बना दिया, छोटा सा किचन, और उसके ऊपर दोस्तों ये लड़की है जिसके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। दोस्तों मुझे रियली कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं ये अपनी बिटिया को कि जिसने ऑल इंडिया सीए के एग्जाम में रैंक में टॉप किया। दोस्तों अभी सोचो लड़की का माइंडसेट क्या होगा, उसका सराउंडिंग क्या है। सभी जगह वो सब झुग्गी चौल सिस्टम, छोटे छोटे रास्ते, पानी का टाइमिंग कुछ अलग, फिर चिल्लम चाल, किसी बाजू में किसी के झगड़े, आवाज, ऐसे माहौल में पढ़ाई करना। ऐसे यहाँ दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक, ये माहौल में मैं कैसे स्टडी करूंगा, काय का सीए, ग्रेजुएट हो गया तो भी बहुत है, वो भी मैं नहीं कर सकता, मैं कहाँ से लाऊं। ये तो सीए वगैरह ठीक है, वो बड़े बड़े लोगों के होते होंगे, उनके पास फ्लैट है, 2 बेडरूम 3 बेडरूम हॉल किचन है, एक रूम बच्चे के लिए स्टडी के लिए होगी, माइंडसेट। लेकिन दोस्तों ये प्रेमा जयकुमार के लिए रियली हमें एक सोचने के लिए मजबूर कर दिया, सभी लड़कियों के लिए और सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो ऐसे स्तर में रहते हैं जहां कुछ फैसिलिटी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसने माइंडसेट बनाया कि यस, कि मेरे पिताजी का प्रोफेशन रिक्शा चलाते हैं, उनका उसका भाई, दोनों का भाई और एजुकेशन म्युनिसिपल स्कूल में हुआ है। दोस्तों भाई भी बहुत अच्छा एक्सेल कर रहा है, लेकिन उसने अपने बीच में वो हर्डल नहीं रखा, माइंड में ये नहीं रखा कि मेरे पिताजी तो रिक्शा चलाते हैं, वो इतनी फीस नहीं भर सकते, तो मैं सीए क्यों, ठीक है मैं ग्रेजुएट कर लूंगी या 12 कर लूंगी, कहाँ नौकरी कर लूंगी। नो दोस्तों, उसने ये माइंडसेट बनाया कि नहीं, मैं इस कठिनाइयों को पार करके मुझे सीए बनना है और मेरे पापा का सपना पूरा करना है। माइंडसेट। तो यहां वो इंट्यूशन आ गया कि मुझे सीए करना है, बराबर है, ताला खोल दिया, फीड कर दिया माइंड में, सेट कर दिया माइंड को, सीए। दोस्तों सेट किया, और खाली वो माइंड को सेट करके घर में नहीं बैठी, उसके लिए उसने एफर्ट्स लिए।
लाइब्रेरी, कॉलेज, जहां मिले, समय मिले, घर में, परिवार में सपोर्ट करके भी, लेकिन उसका टारगेट पूरा क्यों हुआ? क्योंकि उसका माइंड सेट जबरदस्त था, विल पावर जबरदस्त थी कि मुझे करना है। जितनी भी कठिनाइयां आएंगे, जिंदगी है यार, जिंदगी है, जिंदगी में कठिनाइयां ऊपर नीचे आएंगे, रास्ते के ऊपर स्पीड ब्रेकर आएंगे, लेकिन हमें वहां थोड़ा सा स्पीड करके आगे निकल जाना है। लाइफ भी वही है दोस्तों। ऐसे ही तो एजुकेशन में भी ये माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, माइंडसेट इज हेल्थ। दोस्तों बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यू होते हैं, वजन ज्यादा है, नहीं यार ये तो मेरा ना हेरिडेटरी है, हेरिडेटरी है, मेरे दादा को डायबिटीज था, तो पिताजी को था, तो मुझे भी हो सकता है, या उसके डर के बारे। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर फिक्स माइंडसेट में चले गए कि ऐसा ही होगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा। इसके लिए कुछ करने की इच्छा नहीं हुई, कुछ चैलेंजेस करने की इच्छा नहीं हुई, मुझे वेट कम करना है। दोस्तों एक दो एग्जांपल दूंगा जिन्होंने अपना माइंडसेट चेंज करके। अदनान सामी आपने देखा होगा, जिसकी उंगलियां, उनका स्पीड पियानो के ऊपर, उसका स्पीड ना ऐसा नजर रुकती नहीं, कर क्या बजा था। उसको बहुत लोगों ने देखा होगा, पहले उसका जो स्ट्रक्चर था, बॉडी स्ट्रक्चर, और आज देखो, आज लगता है किसी पिक्चर में हीरो भी आ सकता है जरूर। दूर की मैं घर की बात कर रहा हूं दोस्तों, हमारे आयुर्वेद परिवार की बात कर रहा हूं। हमारे रिस्पेक्टेड फाउंडर प्रेसिडेंट दीपक भाई, दूसरे जमाने में उनकी भी तबीयत खराब हुई थी, रियली बोल रहा हूं, सैल्यूट है। आज हम लोग रियली इन्होंने जो हमारे ऊपर जो माइंड हमारा बनाया ना, सभी लीडर्स का इतना स्ट्रॉन्ग। एक जमाने में दोस्तों उनकी कंडीशन खराब थी, कुछ एनर्जी, कुछ दवा की कुछ साइड इफेक्ट हुई थी, उसकी वजह से उनका पूरा वेट बढ़ गया था, सूजन आ गई थी दोस्तों, वो पैर हिल नहीं रहे थे, चलना मुश्किल हो गया था दोस्तों। लेकिन सैल्यूट है, यहाँ माइंड सेट विल पावर जबरदस्त है दोस्तों। ऐसे सेशन में मुझे याद है कलकत्ता कन्वेंशन में दीपक भाई ने वो जो स्पीच दिया, मार्वलस स्पीच था। पहली बार शायद वो बैठे थे, लेकिन बीच में उठे भी, लोगों को लगा था नहीं दीपक भाई आप बैठो, लेकिन नहीं, माइंड को इंटी दिया था, सेट किया था कि नहीं, कन्वेंशन है कलकत्ता का, मेरी ड्यूटी है, मैं मेरे एजेंट भाई बहनों के बीच में जाऊंगा, मेरे विचार को प्रकट करूंगा। उस सब्जेक्ट आज भी नहीं भूला, उसकी डीवीडी बहुत लोगों ने देखी है और सराही है, और लोगों ने बोला है सर एक जो डीवीडी है जिसका नाम है दोस्तों वैल्यू एंड प्राइस, मेरे सब्जेक्ट के जरिए मुझे याद आया। रियली आप कितनी बार देखोगे ना, बहुत लोगों ने पार्टी को वो डीवीडी दी है, गिफ्ट डीवीडी गिफ्ट दी है, वैल्यू एंड प्राइस, उसके ऊपर बीच में भी एक वीडियो में शायद जिक्र किया था मैंने। लेकिन ये बात कहां से, माइंडसेट से, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं, लेकिन उनका माइंडसेट पूरा था, कंफर्म था कि इस फिजिकल प्रॉब्लम से भी मैं बाहर आऊंगा और मैं वापस खड़ा होऊंगा। और रियली आज देख रहे हो सर दोस्तों, आज एक नौजवान की तरह वो भी कंधे से कंधा मिला के सभी लीडर के साथ खड़े हैं। हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, और इसके लिए हमें मोटिवेशन मिल रहा है कि अभी ऐसे दौर से बाहर निकल के ये इंसान नहीं, हमारे लिए तो भगवान है, बहुत सारे लाखों एजेंट के लिए आज मानते हैं, अगर ये कर सकते तो भाई कुछ नहीं। तो हेल्थ के इश्यू आते हैं, लेकिन उसके ऊपर दोस्तों आएंगे, कोरोना आएगा, बहुत बड़ा संकट है, लेकिन इसके ऊपर अपना माइंडसेट पावर होना चाहिए कि नहीं, इसको मैं भगाऊंगा, ये भगाऊंगा। और अपना हिरेन भाई का बहुत अच्छा है, कोरोना लाया होगा भले चाइना ने, लेकिन भगाएंगे हम, बहुत अच्छा स्लोगन दिया आपने हिरेन भाई ने, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये क्या हो गया, माइंडसेट हो गया कि हम भगाएंगे, हम भगाएंगे, हम भगाएंगे। तो जब भी बार बार बोलते हो तो जरूर होगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्पोर्ट्स में देखा होगा, स्पोर्ट्स में मैं भी इनका रिस्पेक्टेड सुनील गावस्कर जी का एक वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू, उन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया था कि एक मैच थी मुंबई कर्नाटक रणजी मैच। स्पोर्ट्स में भी दोस्तों कंपटीशन बहुत होती है, क्रिकेट आज हम देखते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स देखते हैं, साइना नेहवाल बोलो, सिंधु बोलो, पीवी सिंधु, जो भी है, ये स्पोर्ट्स में भी अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं कि नहीं यार मैं आगे बढ़ूंगा क्या, मेरी टीम में मेरा नंबर लगेगा क्या, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो इसमें मैंने जो वॉच किया था बहुत अच्छा लगा मुझे, जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड था, उन्होंने बहुत अच्छा शेयरिंग किया था सुनील गावस्कर जी ने। इट्स आइकॉन, लिटिल मास्टर बोला जाता है उनको। देखो हाइट कितनी इंपॉर्टेंट, लेकिन उन्होंने जो अपनी क्रिकेट में हाइट बनानी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा था एक मैच थी मुंबई कर्नाटक रणजी मैच, वहां
वो पिच, क्रिकेट के पिच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर बॉल इतना टर्न हो रहा था, इतना टर्न हो रहा था, और वहां कर्नाटक का एक बॉलर था रघुराम भट्ट करके, जिसका बॉल स्क्वायर में टर्न होता, बोला तो यहां से लेके सीधा ऐसा 90 डिग्री में टर्न हो रहा था। तो खेलना बहुत मुश्किल था। पहले इनिंग में गावस्कर की विकेट भी उनको जल्दी गई। तो अभी ये क्या था प्रॉब्लम हुआ, अभी ये क्या था, बहुत सारे लोगों ने माइंड लिया विकेट ऐसी है, खराब है, वो बॉलर के बॉल इतने टर्न हो, तो मैं तो खड़ा ही नहीं रह सकता। ये हो गया एक फिक्स माइंडसेट की ऐसा ही होगा, ये माइंडसेट वाले लोग। तो पहली विकेट पैवेलियन में विकेट गवा दी, लेकिन अलग माइंडसेट, पावरफुल माइंडसेट, बराबर है, सोच अलग, माइंडसेट चेंज किया कि नहीं यार, विकेट वो अपनी है, बॉलर अब अपना काम कर रहा है, मुझे इससे आगे बढ़ने तो क्या करना पड़े, समथिंग डिफरेंट। तो माइंड को कुछ इंट्यूशन कि क्या कर सकता हूँ, माइंड को क्या कैसे सेट करूं। दोस्तों रियली अच्छा लगता है, आप देखोगे उनका इंटरव्यू शायद यूट्यूब पे जाके है वो, उन्होंने नेक्स्ट इनिंग, जैसे वो तो राइट ही खेलते थे, राइट हैंडेड थे, लेकिन नेक्स्ट इनिंग उन्होंने लेफ्ट हैंडेड खेला। उन्होंने डिस्कस किया बीच में जब वो पैविलियन में थे कि उनका क्या था, हाइट कम थी, तो उन्होंने बोला मैं राइट खेलूंगा ना तो बॉल उसका टर्न होके शायद बैट को लग के कैच जा सकता है स्लिप में, लेकिन मैं अगर लेफ्ट हैंडेड खेलूं तो बॉल टर्न होके मेरे बॉडी पे आ जाएगा, तो मेरे लिए एक क्या हो जाएगा, एक बॉडी पूरा एक गार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं ज्यादा से ज्यादा बॉल खेल सकूं, ज्यादा से ज्यादा समय विकेट पे रहूं। और दोस्तों उन्होंने लेफ्ट हैंडेड से बैटिंग की और करीबन मोर देन 1 आवर वहां वो मैच में क्रिकेट के पिच के ऊपर टिके रहना जरूर था। दोस्तों माइंडसेट बनाया गावस्कर जी ने, यस, अपना माइंड को चेंज किया, राइट ही नहीं मुझे लेफ्ट ही खेलना है, बोला इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो तय किया, माइंड को मैसेज दे दिया और करीबन मोर देन 1 आवर ही प्लेड। दोस्तों ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें समझना है दैट इज द माइंडसेट ऑफ मनी, पैसे का माइंडसेट होता है। मेरा मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास में हूं, मैं इतना ही कमा सकता हूं, मेरा नॉलेज इतना नहीं है, मेरा एजुकेशन तो मैं तो हार्डली फाइनल ईयर फेल हुआ, 12th स्टैंडर्ड तक पास हुआ, तो मुझे नौकरी कौन सी बड़ी मिलेगी, मेरा नॉलेज तो इतना नहीं, बराबर, तो मेरा पैसा आएगा तो इतना ही आएगा, घर ठीक है 1 बेडरूम हॉल किचन हो गया तो बहुत, गंगा नहा लिया, इतना बड़ा फ्लैट थोड़ा हो सकता है, बंगलो थोड़ा हो सकता है, ये फिक्स एक स्क्वायर लिमिटेड माइंडसेट, क्योंकि इसके लिए चैलेंज नहीं लेते, बड़ा चैलेंज। दोस्तों मुझे एक मंत्र में जब से इंस्टीट्यूट में आया, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो दीपक भाई से सीखी और बहुत लोग दी, जभी ध्यान से सुनना, जभी मैं भी मुंबई के दादर एरिया में म्हाडा के 225 स्क्वायर फीट में एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूं, कल्चर अच्छा था, रियली जॉइंट फैमिली कल्चर इज बेस्ट। हम 14 लोगों की फैमिली दादर के बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, लेकिन आज भी वो पल, एक एक किस्से, एक एक पल आज भी बहुत तरह से अच्छी याद है। लेकिन कहने का पर्पज है, तभी भी सोच थी शायद क्या है, चौल में हूं, तभी भी वो चौल थी, पहले चौल थी 100 साल की पुरानी चाल, फिर रिकंस्ट्रक्ट हुई, बड़ी बिल्डिंग हो गई, लेकिन उतना ही क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यहां एक हो गया, माइंडसेट चेंज हुआ इंस्टीट्यूट पे आने के बाद। भैया यहां सुना लोगों को जिन्होंने किया है, जिन्होंने अचीव किया है, बराबर है, घर लिया है, गाड़ी लिया है, गाड़ी का सपना भी नहीं था दोस्तों, रियली गाड़ी का सपना नहीं था, घर का सपना नहीं था। अभी अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट में पूरी दोस्तों ना लाइफ चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये बताया कि पहले अपने माइंड को सेट करो कि तू कर सकता है। और दोस्तों जब भी अच्छा लगता है, आज ऑल इंडिया से बहुत सारे एजेंट दोस्त ऐसे जुड़े हैं जिन्होंने अपने माइंड को सेट किया और ये तय किया, अपने यहाँ पूरा ये कर दिया, ये आईओई के सील धरे, आईओई के छत के नीचे कि मैं कर सकता हूं, और आज रियली अच्छी लाइफ है। लेकिन बोलते हैं पैसा, और कभी कभी क्या लगता है, अच्छा यहाँ होता है, और दोस्तों जिसके पास पैसा है ना, अच्छा पैसा है, अच्छा कमा रहा है, फिर उसके लिए क्या होता है, फिर उसके लिए ये ना, जैसे अपने बिजनेस की बात करें, अपने बिजनेस की बात कि एफडीआईटी, सीओटी, ये ना एजेंट शायद है ना, इसका सीओटी हुआ है ना, तो शायद जरूर रिबेट देके हुआ होगा। हाँ बराबर है, ये इतना बड़ा बड़ा प्रीमियम कौन देगा, हाँ कुछ ना कुछ रिबेट दिया होगा, कुछ ना कुछ कमीशन दिया होगा। दोस्तों ये क्या हो गया, कौन सा माइंड हम यूज कर रहे हैं,
बराबर नेगेटिव कि होता तो ऐसे थोड़ी पॉलिसी बिकती है, ऐसे थोड़ा एमडीएडी होता है, कुछ दिए बिना तो होता नहीं। ये है हमारा माइंडसेट कि दोस्तों लगता है ऐसा ही होगा और ऐसे ही होता है, और ये हमको चेंज करना है। आज इस दौरान ये जो समय मिला है हमें, ये समय मिला है तो उसको पॉजिटिवली लेना है कि हमारे माइंड को जरा सेट करना है कि नहीं यार तू भी कर सकता है, उसने किया तो तू भी कर सकता है, विदाउट लिमिट तू भी काम कर सकता है। आज जितने भी सेशन में बहुत लोग जुड़ गए थे और दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये जवाब दिया। अभी हमारे कल इनका सेशन था हमारा डीओ साहब का कमिटमेंट कोर्स, वहां अमरावती के हमारे रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर है चांडक सर, विनोद चांडक सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके एजेंट है, बहुत लोग जानते हैं उनको, बराबर है, विशाल सुरेखा करके। एक जमाने में उनका नाम था, लेकिन आज पूरा कभी भी मिलो व्हाइट ड्रेस में मिलेंगे। लेकिन उन्होंने पहला माइंड क्या था उनका कि रिबेट दिए बिना पॉलिसी होती नहीं। दोस्तों एक सेशन क्या किया रिबेट कोर्स का इंस्टीट्यूट का, जो मुकेश भाई ने अमरावती में दिया था, तभी दोस्तों वो उन्होंने माइंड को अलग तरीके से सेट किया और आज दोस्त विदाउट रिबेट काम कर रहा है। और मुझे अच्छा लगा जब भी चांडक साहब ने शेयर किया कि सर जब से इंस्टीट्यूट ने अलग अलग इवेंट्स अमरावती में शुरू किए, अकोला, अमरावती, नागपुर, आज करीबन 350 सिटी में इंस्टीट्यूट पहुंच गए दोस्तों अलग अलग माध्यम से। तो उन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया। आज सर अमरावती में रिबेट क्या होता है किसी को पता नहीं, नए एजेंट आते हैं उनको रिबेट वर्ड का मीनिंग ही मालूम नहीं क्योंकि कोई नहीं देता। दोस्तों आईवी का मिशन है, ये मिशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का मिशन है कि हर एजेंट के घर में अच्छा घर हो, बड़ा घर हो, और वो कर सकता है। माइंड को सेट करना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, अच्छी गाड़ी हो, बैंक में अच्छा पैसा हो, अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे, अच्छी जिंदगी जिए, खुशहाल जिए, सदा हंसते रहे, उसकी रिलेशनशिप हंसती रहे। और ये मिशन के ऊपर दोस्तों हम लोग इतने साल से हम लोग हमारे दीपक भाई के कैप्टनशिप के नीचे हम सब काम कर रहे हैं और सभी लोग जुड़ रहे हैं। आज ऑल इंडिया से रिस्पेक्टेड डेवलपर ऑफिसर जुड़े थे, उनसे सीखना मिला, वो भी काम कर रहे हैं दोस्तों, वो भी काम कर रहे हैं। एक मिशन है और अच्छा लगता है। अब ये क्या हुआ, आदमी वही था दोस्तों, देखो ध्यान से सुनो, विशाल सुरेखा आदमी वही, सिटी वही, कस्टमर वही, एलआईसी वही, माइंड अलग। इंस्टीट्यूट आया, एक इवेंट किया, एक कोर्स किया, कुछ एक मिशन मिला, वहां से मुकेश भाई ने वो कोर्स के जरिए माइंड सेट कैसे करना चेंज किया, विशाल ने माइंड को चेंज किया, एक अलग सेट किया कि नहीं यार ऐसा भी हो सकता है। पहले क्या था, नहीं ऐसा भी होता है, लेकिन अभी माइंड को चेंज किया, नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। माइंड को इंस्टीट्यूशन दिया, सेट किया, दोस्तों चेंज हुआ। सो यू आर कॉजिंग द मैटर। आपके माइंड को जो आप मैसेज दोगे माइंड वही करेगा। तो हमें क्या सोचना है, किस तरह से देना है। तो पैसे के लिए भी बहुत सारे लोगों के पास पैसा आता है तो ये माइंड आता है, पैसे वाले तो 2 नंबर का होगा, काला धन होगा, 2 नंबर से कमाया होगा। कोई जरूर नहीं है कि पैसे वाला बनने के लिए। तो मैं आज अच्छा लगता है एलआईसी एजेंसी से काम करते हुए आज लोगों ने अपने बंगले बनाए, गाड़ी बनाई है, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, इसमें एजेंट घूम रहे। आप सोचो अगर एलआईसी का क्या, कौन सा 2 नंबर का, हम तो किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूशन करने का काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, नोबल जॉब है दोस्तों, जो बेसिक कोर्स में बोलते हैं। तो माइंड को दे दो कि यस मैं अच्छे बिजनेस में हूं और ये बिजनेस में मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, ये मेरे माइंड को सेट करना है दोस्तों। और इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। और कोई बोलते हैं सर ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप देखो, बाय डिफॉल्ट यानी जाने अनजाने में माइंड पहले कहां जाता है दोस्तों। आप मानोगे, ये विश्वास है मुझे भी, मैं भी मानता हूं, क्योंकि हम इंसान है, भगवान नहीं है। पहले बाय डिफॉल्ट माइंड चला जाता है नेगेटिव की तरफ, बराबर है। कोरोना आया निगेटिव की तरफ, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा। अभी देखो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव माइंड्स ये आते आएंगे। अभी आपको एक सोल्यूशन, जैसे बोलते हैं ना, दर्द है तो उसका सोल्यूशन चाहिए, दवा चाहिए, बराबर है। हाउ टू चेंज माइंडसेट। अब ये माइंडसेट को चेंज करना है, चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, बराबर है। जानना है उसके ऊपर मस्ट है। अगर आपके पास कुछ दिमाग में माइंडसेट नेगेटिव आता है तो उसको अगर भगाना है तो उसके लिए क्या कर सकते मालूम है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया का असूल है, नियम है, वो तो आएंगे,
लेकिन दोस्तों आएंगे, उनका तो काम आना है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा बीच में मीट द टॉप बी द टॉप या कमिटमेंट कोर्स, यहाँ हमारे प्रभु देसाई ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया था दोस्तों, बहुत अच्छा शेयरिंग किया था, मुझे अच्छा लगा। वो बोला कि मैं अभी ये कोरोना के डर से हम लोग सभी लोग घर पे हैं, तो हम लोग ने सोच क्या लिया है? बोला सब न्यूज देखना बंद कर दिया, क्योंकि बार बार माइंड में वो कोरोना 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 आ रहा है, ये मर गया वो मर गया, तो अभी न्यूज देखना ही नहीं। माइंड को सेट किया न्यूज देखना नहीं। दूसरा सेट क्या किया कि लेकिन विचार तो आएंगे, उसको क्या कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन ये दूसरा सेट ये किया कि ये समझो कोई मेहमान है, ये मेहमान है, कोरोना है मेहमान है, लेकिन आपके घर में कोई बाहर गांव से मेहमान आता है, जैसे चाइना से आया, हम बोलते अगर बाहर गांव से मेहमान आया है और अगर हम मेहमान के पास ध्यान ही नहीं दे, ना उसको चाय पूछे, ना पानी पूछे, ना कुछ पूछे ही नहीं, उसके बाद देखे ही नहीं, बात ही नहीं करे, अच्छा सच बताओ ये मेहमान दूसरी बार घर पे आएगा क्या? दोस्तों शायद हमें भी ये जो विषाणु आया है कोरोना, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। निग्लेक्टेड, जो ऐसे विचार ऐसी चीजें आती है, उसको सबसे बड़ा सॉल्यूशन निग्लेक्टेड, ध्यान ही नहीं देना। मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, मुझे ध्यान ही। और आपको आप बताओ, बहुत अच्छी बात की प्रभु देसाई ने, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अभी जो उसके पास आपने एंटरटेन किया ही नहीं, वो दोबारा आने की जरूरत करेगा नहीं, बराबर भाग देगा। तो इंडिया की सीमा के बाहर उसको हम भगा देंगे और जरूर भगा देंगे। सो माइंड को क्या देना है कि वो तो आएंगे लेकिन मुझे एंटरटेन नहीं करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सॉल्यूशन कभी कभी होता है ना, यहाँ बहुत सारी चीजें लेकिन हमको देना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलूंगा बी एक अच्छा सॉल्यूशन है, साथ में बी अ नॉस्टैल्जिक। बी अ नॉस्टैल्जिक, बी अ नॉस्टैल्जिक का मतलब है दोस्तों, हमें ऐसे माहौल में जाना है, ऐसी यादों को याद करना है जहां हम अपने परिवार के साथ बहुत सुखी थे, बहुत हंसे थे, कोई अच्छी घटना, कोई अच्छा ये हमारे लाइफ में बहुत सारी अच्छी घटनाएं घटी है। गाड़ी ली थी, नया घर लिया था, अपने बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले थे, स्पोर्ट्स में पहला आया था, बराबर है, प्रमोशन मिला था, हमने हमारे पिताजी का या माँ का कोई गोल्डन जुबिली सेलिब्रेट की थी, 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी, सभी दोस्त आए थे, हमने एंजॉय किया था, हम पिकनिक में गए थे, हम फॉरेन टूर गए। कितने इंसिडेंट है दोस्तों जो हमें खुशी देते हैं। तो कौन से वो पल याद करना शुरू करो दोस्तों, श्रृंखला है, आपके पास लाइन है ऐसी घटनाओं की, ऐसी चीजों की जिसको आप याद कर सकते हो। पन्ने घुमाओ यादों के, यादों की बारात पिक्चर आया था, वो बारात को वापस लाओ, वो बारात में नाचो गाओ, वो मूवमेंट के साथ एंजॉय करो, याद करो। वो बड़ी पॉलिसी बेची थी, बड़ा प्रीमियम आया था, ब्रांच में आपका नाम मोड़ के ऊपर था, वो पल को याद करो। अरे यार यस, वो दिन पल में था तो अभी भी हो सकता है। वो पल को याद करो जब भी आपको एक ट्रॉफी मिली थी, वो पल को याद करो जब भी बीएम के हाथों आपका सम्मान किया था, वो पल को याद करो जब भी जेडीएम ने सम्मान किया था, वो पल को याद करो जब भी आपने कोई कंपटीशन अचीव की थी, वो पल को याद करो जिसने आपके पास से पहली पॉलिसी ली थी जब भी हमें कोई इंश्योरेंस का नॉलेज नहीं था। उसको थैंक्स बोलो, उसके साथ बात करो, सर थैंक यू वेरी मच, सर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, आज एलआईसी में मैंने बहुत अच्छा सफर तय किया, लेकिन सर आपको कैसे भूल सकता हूं। देखो कितने पल है अपने पास। तो जितना भी ये बोलते ना ये निगेटिव विषय आएंगे, लेकिन अपने पास ये इतना स्टॉक है कि इसका भड़ीमार करेंगे, इसको इतना प्रेशराइज करेंगे ना, इतना फोर्सिबल लाएंगे तो ये सब भाग जाएंगे। तो सेट करना पड़ेगा, तो ये सेट करना अपने हाथ में। आज हम बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छा होता है ऊपर वाला करता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज नॉस्टैल्जिक बनना जरूरी है, और ये खुशी के पल, और हम चाहते हैं हर एलआईसी एजेंट की लाइफ में ये खुशी के पल आए, और ये खुशी के पल आए दोस्तों। इसके लिए अच्छा मुझे बताओ, आप चाहते हो ना ऐसे खुशी के पल हर दिन आए, हर महीने आए, हर साल आए। और इसके लिए हमने अभी मैं आपको एक मेरा लास्ट 2 पॉइंट्स बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपको दिल को छू लेने वाले पॉइंट है दोस्तों। और इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि लास्ट के 10 मिनट ऐसे पॉइंट्स होंगे ना कि जो आपको हिला डालेंगे शायद।
लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि नॉस्टैल्जिक बनना है, नॉस्टैल्जिक बनना बोला तो अपने पुरानी अच्छी यादों को दोबारा याद करना और अपने परिवार के साथ शेयर करो, बराबर है। उसको कैसे शेयर करना, अपने परिवार में किस तरह से इस माइंड को सेट करके सुख के क्षण लाना, हंसी के क्षण लाना, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जैसे आपने हर सेशन में सुना होगा, हम जो ये अलग अलग सेशन कर रहे हैं, जैसे हर दिन 6 से 7 सेशन कर रहे हैं, लेकिन जैसे हर लीडर अलग अलग सेक्टर में जाता है, लेकिन बहुत सारी डिमांड थी कि अलग अलग लीडर, जैसे पारस भाई ईस्टर्न जोन जाते हैं, मैं नॉर्थ में जाता हूँ, हमारे हिरेन भाई गुजरात है, वेस्टर्न जोन में मुकेश भाई होते हैं, दीपक भाई सिलेक्टेड कोर्स लेते हैं, लेकिन बहुत था कि अलग, आज ये ऑल इंडिया का है, तो एक डिमांड थी सभी एजेंट दोस्तों से, रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर से, क्यों नहीं सर ऐसा कुछ प्रोग्राम डिजाइन करो कि हर एक हमारे लीडर्स की कुछ यूएसपी बोलते हैं, यूनिक होते हैं, यूनिकनेस होता है, जो एक प्लेटफॉर्म, जैसे एक बोलते हैं ना दोस्तों, देखो एक किसी को फूल देते हो और किसी को फूलों का गुलदस्ता देते हो, अच्छा ज्यादा क्या अच्छा लगता है, फूलों का गुलदस्ता, जो अलग अलग कलर के फूल होते हैं उसको डेकोरेट करके गुलदस्ता देते हैं हम। तो दोस्तों, हम आईवी की तरफ से हम सभी LIC एजेंट भाई बहनों के लिए एक अच्छा फूलों का गुलदस्ता, यानी एक नॉलेज का गुलदस्ता लेके आए। ये गुलदस्ते से हम पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को ये इंश्योरेंस के छत्र छाया के नीचे हम कवर कर सकते हैं। इसके लिए जबरदस्त प्रोग्राम लाए जिसका नाम है दोस्तों इंश्योर द वर्ल्ड। 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 के 6 लीडर्स अपने एकदम जबरदस्त पावरफुल टॉपिक के साथ आने वाले हैं। और दोस्तों, टॉपिक भी एक एक ऐसे चुने हैं ना कि जो आपको चाहिए, आपको चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो 6 दिन है, 6 दिनों का जो ये नॉलेज का गुलदस्ता बना है, ये गुलदस्ता जिसके पास भी होगा, लॉकडाउन के बाद ये गुलदस्ता खाली आपके साथ है तो आपके पास सेविंग के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए हर चीज का जवाब होगा, हर चीज का। टॉपिक क्या है, मस्त है। पहले दिन 5, 6, 7, 8, 9 हिरेन त्रिवेदी गुजरात से, बहुत उभरते हुए यंग एनर्जेटिक लीडर है हमारे, जिन्होंने टॉपिक लिया है लिव लाइफ किंग साइज, कि जिंदगी कैसे जो राजा की तरह जियो, बराबर है। इसके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होना, उसके लिए किस तरह से बात करना, कैसे बात करना, उसके लिए प्रेजेंटेशन, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, मिस मत करो, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, रिटायरमेंट हर एक की जरूरत है। दूसरे दिन मैं खुद हूं अमोल शर्मा, मैंने टॉपिक भी लिया है दोस्तों, मेरा चहीता टॉपिक है, क्योंकि मैं जो पहले फील्ड से जुड़ा था, दैट इज क्रिएटिव फील्ड, एड फील्ड, टीवी सीरियल, फिल्म, इसकी वजह से मैंने टॉपिक लिया बी ए मास्टर ऑफ कंसेप्ट सेलिंग, कि आज आपको पॉलिसी बेचने जाते हो तभी कोई पॉलिसी बताने की जरूरत नहीं है, उसको किस तरह से फैक्ट फाइंडिंग करे, किस तरह से करे, किस तरह से बताए, बात क्या होनी चाहिए, सभी तरह से वेरी पावरफुल है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, एक एक हर एक लीडर के एक एक टॉपिक पावरफुल है, तो आपको जो चाहिए वो हर एक लीडर लेके आ रहे हैं। तीसरे दिन हमारे मुंबई से, महाराष्ट्र से हनुमान धमाल जी है, जिन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। जो नए नए एजेंट है, जो नई नई एजेंसी है, गांव से है, उनको एक होता है कैसे बात करें, क्या बात करें, हाउ टू सेल इंश्योरेंस टू एवरीवन, हर बंदे को पॉलिसी कैसे बेच सकते हैं। और दोस्तों, आपके दिमाग का आज के टॉपिक से रिलेट बोलता हूं कि आपका माइंड खुल जाएगा कि नहीं यार, मैं किसी को भी पॉलिसी बेच सकता हूं, तो मिस मत करना। देन हमारे सबके मेंटर गुरु दीपक भाई आएंगे, उनका है वो लोगों को बड़ी पॉलिसी बेचना है, बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, उनका सब्जेक्ट ही मास्टर सब्जेक्ट है, जो कॉर्पोरेट कोर्स लेते हैं दीपक भाई, कॉर्पोरेट माइंडसेट, कि बड़े लोगों का माइंडसेट, देखो अभी माइंडसेट से रिलेटेड है, बराबर है, माइंडसेट इतना डीप टॉपिक है ना, तो वहां दीपक भाई बताएंगे आपको कि बड़े लोगों का, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग किस तरह से सोचते हैं अपने माइंड को, और उनको कैसे पॉलिसी बेच सकते हैं, क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा ध्यान से सुनना, मिस मत करना। देन हमारे मुकेश भाई जोशी आएंगे दीपक भाई के बाद, उन्होंने एक टॉपिक लिया है और उनका मास्टर टॉपिक है, उनकी उसके ऊपर सीडी डीवीडी अवेलेबल है। बहुत लोगों ने सिर्फ सीडी डीवीडी सुन के बड़ी बड़ी पॉलिसी बेची है, लाखों का प्रीमियम लाया। तो सोचो, जब भी खुद 2.5 घंटा मुकेश भाई HNI इंश्योरेंस के बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, खजाना। HNI कैसे करना, प्रॉस्पेक्ट कैसे ढूंढना, कहां से ढूंढना, क्या बात करना, क्या नहीं करना, उसको क्या पिक्चर बताना।
तो आपका जो प्रॉब्लम है ना कि बड़े लोगों से कैसे बात करो, HNI से कैसे करो, पूरा सॉल्यूशन मुकेश भाई के उस सेशन में आपको मिल जाएगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे ईस्टर्न जोन संभालते पारस भाई, बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं अपने छोटे छोटे स्टोरी के सामने। उन्होंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट सुना है, आर्ट ऑफ मार्केटिंग। दोस्तों हम सभी लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट ऑफ मार्केटिंग कैसे करना, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करना, क्या करना, साथ में हर सेशन में हर कंसेप्ट से जुड़े हुए, हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे जो आपके पास प्रोडक्ट। तो बोला मैं बोला ना पूरा गुलदस्ता है, पूरा गुलदस्ता है दोस्तों, मिस मत करना। और बोलता ना, और सैल्यूट है आप सबको, और थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं सभी दोस्तों को कि जिन्होंने जैसे अनाउंस हुआ, क्योंकि ये डिमांड का प्रोग्राम था, जैसे अच्छी डिक्लेयर हुआ वैसे ही जबरदस्त रिस्पांस मिला है। देख लेना, शायद आज रात तक या हमको शायद ये हाउसफुल का बोर्ड जल्दी लगाना पड़े दोस्तों। शायद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ये जो सेशन होने जा रहा है इंश्योर द वर्ल्ड, एक बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। मुझे वर्ल्ड का मालूम नहीं है, लेकिन मैं इंडिया की बात करूं तो शायद ये बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है। और दोस्तों आपको मालूम है ना, अगर हिस्टोरिकल इवेंट के अगर सहभागी, अगर भागीदार होना है, आपके पार्टिसिपेट होना है, तो ये चीज आप मिस नहीं कर सकते, बराबर है। और जैसे मैं बताऊंगा आपको कि इसको करना है तो ये जरूर अटेंड करो, अपना रजिस्टर कर लो। बहुत लोगों ने किया ही होगा, बहुत लोग यहाँ भी डाल सकते हो, लिया है, अपने दोस्तों को करो। अभी मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट के ऊपर दोस्तों। जैसे बोलते हैं ना आप लोग कि ठीक है यह कोरोना आया है, किसकी मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी है। और हम मानते हैं, आप जो भी भगवान में मानते हो, ईश्वर में मानते हो, अल्लाह, ईसाई, भगवान सभी एक ही है। हमने उसको नाम अलग अलग दिए हैं, लेकिन एक शक्ति है, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो ये पूरे संसार को चलाती है। इस बात में तो किसी का दुमत नहीं होगा। तो शायद ये जो शक्ति है उसने जो ये पूरे विश्व के ऊपर जो एक कोरोना संकट है, शायद उसकी भी कोई सोच होगी, उसने भी कोई माइंड को सेट किया, ईश्वर का माइंड सेट। और मुझे लगता है उसका माइंड सेट गलत नहीं हो सकता, उसने कुछ अच्छे चीज के लिए यह समय दिया है। और मुझे लगता है समय इसके लिए दिया है कि अपने शायद माइंड को सेट करे। और ये माइंड को सेट करे बोले तो छोटी छोटी बात करूंगा मैं। आज हम इतने दिनों से घर में हैं दोस्तों, आज पता चल रहा है, हम सभी लीडर्स हम लोग बाहर रहते थे ज्यादा, लेकिन आज पता चलता है कोई भी प्रोफेशन से आप हो। मैंने कहा ना, एक सब्जेक्ट जो है ये खाली इंश्योरेंस ऐसे नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि सभी टाइप के लोग आज घर में हैं। लेकिन आज पता चल रहा है कि हम जब ये 8-8 घंटे बाहर रहते थे, तभी हमारी वाइफ या हमारी माँ घर में क्या क्या करती थी, उसको क्या क्या करना पड़ता था, कितना मेहनत करता, कंटिन्यूसली हुआ, सुबह चाय, बाद में नाश्ता, फिर ये, फिर कुछ कपड़ा है। अभी अभी देखो किसी किसी के घर में मेड थी जो काम करने आती थी, बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, पोछा। अच्छा, आज इस सिक्योरिटी की वजह से ये कोई लोग नहीं आते। अच्छा, इसका मतलब हमारे घर में कचरा निकालना बंद है, झाड़ू पोछा बंद है, बर्तन मांजना बंद है, खाना बंद है? नहीं है। कौन कर रहा है दोस्तों? हमारी वाइफ या हमारी माँ, हमारी बहन, जो भी है। दोस्तों रियली यहाँ से सैल्यूट है और रियली दिल से प्रणाम है कि आप जिस तरह से इस परिस्थिति को हैंडल कर रहे हो, शायद हम नहीं कर पाएंगे। हमें मालूम था, जैसे हम बोलते हैं जाना, लेक्चर देना, जैसे हर एक का प्रोफेशन है। एजेंट बोले तो बाहर जाओ, पॉलिसी बेचो, शाम को घर में आके वाइफ ने गरम गरम खाना बनाया खाओ, इन पूरे दिन में क्या हो मालूम नहीं। आज पता चल रहा है उसके क्या है। लेकिन कभी कभी दोस्तों हम जाने अनजाने में बाहर का गुस्सा शायद घर पे निकाल देते हैं। कभी कभी पॉलिसी नहीं बिकी तो आया इधर है, फिर हम उसको बोल देते हैं तेरे को क्या समझ में नहीं आता, क्या बोलती है। अरे भाई, दिन भर उसने भी कुछ किया है ना। तो दोस्तों शायद ये जो समय मिला है ना, हमें अपने आप को इस सेट करने के समय मिला है। भगवान ने दिया है कि भाई तेरे परिवार को भी देख तू कैसे है, अपनी वाइफ, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन, अपने बच्चों के साथ घुलना मिलना के लिए कितना टाइम मिला है। शायद उनकी चाह थी, भगवान ने चाहा था कि भाई देख तू पैसा 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 कर रहा था, लक्ष्मी की भाग रहा था, यस वो तो मैं दूंगा, तेरे हैसियत से, तेरे एफर्ट से, तेरे कर्म से तो मिलेगा, लेकिन किसके लिए कर रहा है उसको तो समय दे। और शायद ये जो बैकलॉग भरने का काम चालू है, शायद बहुत सारे गए सालों में हमने शायद जो टाइम नहीं दिया था अपने परिवार को, वो शायद भगवान ने
हमें दिया है कि भाई बेटे मेरे बच्चे तू बैठ घर पे और बैकलॉग पूरा कर, समय दे, बातें कर, कुछ खेल, खाना बना। अभी अच्छा लगता है कभी कभी, अभी ना किचन में जाके ना मजा आता है थोड़ा किचन में कुछ अलग बनाने के लिए कुछ। अभी मैं बात कर रहा था किसी पार्टिसिपेंट से, हमारी सीसी पार्टिसिपेंट एमएम से, शायद भगत के एमएम से, उन्होंने पूरा दिन का, ठीक है सोमवार बोला तो स्प्राउट, अभी सब्जी हर दिन कहाँ मिलेगी, तो पूरे हफ्ते का भर देना है, सोमवार को मूंग, मंगलवार को मसूर, बाद में चावल, पूरा तय है। तो परिवार को मालूम है, अभी उसने एडजस्ट कर लिया है, बाकी के परिवार लोगों ने अपने माइंड को सेट कर दिया, भाई ऐसा है तो ये दिन में अपने को ही खाना, एडजस्ट करना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा। माहौल अलग है तो हम अपने आदतों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगा। हमारे सोसाइटी में एक यंग लड़की में देखा ना, हमारे यहाँ कुछ नौजवान लोग हैं, यंग जनरेशन है अपने पास भी, डोमिनो पिज्जा, KFC, देन मैकडोनल्ड, हमेशा कोई पार्सल आता था। मैं लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूँ, हम हमेशा देखते थे वो एक ही घर में जाता था, वो फ्लैट नंबर सो एंड सो, उसका पिताजी मेरा अच्छा दोस्त है। मैं बोला यार ये क्या यार, क्या बताओ, एक लौती बेटी है यार, प्यार करता हूँ ना, लेकिन यार तू जंक फूड दे रहा है, क्या करेगी, अच्छा नहीं है। एक दो बार उसको तकलीफ हुई थी, पेट में दर्द हो तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। यार ये ज्यादा अच्छा नहीं, मैं आप दोस्ती के नाते बोलते, अरे यार अच्छा नहीं, मुझे भी लगता है लेकिन क्या करूं, वो फिर वो बना है वो जो रोटी सब जो खाती नहीं, अभी वो अच्छा नहीं लगता कि भूखी सोए इसके लिए आखिर में। लेकिन देखो अभी इतने दिनों से गए, 22 तारीख से 1 महीना सवा महीना हो गया, नो KFC, नो जंक फूड, नो पिज्जा, कुछ नहीं, घर में बनाई हुई, माँ ने बनाई रोटी सब्जी खा रहे, माइंड को सेट किया। जंक फूड नहीं होगा तो भी चल सकता है, माँ के हाथ की रोटी सब्जी चल सकती है दोस्तों, अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। और जैसे मुझे लगता है दोस्तों, जैसे आज बहुत लोगों की 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगी जो आज बंद है क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप सोचो बहुत लोग हम में से भी क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो मालूम है, बीच बीच में जाके स्विच को, टाइम हो रहा है मैं 2 मिनट लूंगा, स्विच चालू करके गाड़ी को वार्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, क्योंकि एक जगह गाड़ी रहेगी कंटिन्यू तो क्या हो सकता है, बैटरी डाउन हो सकती है। क्योंकि आप 1.5 महीने के बाद समझो लॉकडाउन खुलेगा और आपकी गाड़ी समझो 2 महीना एक ही जगह है, दोस्तों क्या लगता है चालू होगी? मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, वो बैटरी का वो देना पड़ेगा, कुछ चार्ज करना पड़ेगा, बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। दोस्तों हमने भी यही चाहा है कि हमारे LIC एजेंट भाई बहन लॉकडाउन के बाद उनकी बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए, इसके लिए दोस्तों हम हर दिन 6 से 7 क्या कर रहे हैं, आपके एजेंसी के गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, बराबर है। अभी ये समय है ऑयल बदलना, अभी इसके लिए हमने जो इंश्योर द वर्ल्ड रखा है ना, वो इंश्योर द वर्ल्ड ये 6 दिन क्या होगा मालूम है, आपके गाड़ी बोला तो आपके एजेंसी के, माइंड में ले लो, अभी माइंड में ले लो कि आपके एजेंसी के गाड़ी की पूरी मरम्मत 6 दिन में होने वाली है। 6 दिन बोला तो ऑयल चेंज करना पड़ेगा, तो एक दिन ऑयल चेंज होगा, एक दिन टायर की मरम्मत होगी, एक दिन पूरा इंजन खोला जाएगा, एक दिन बॉडी का कुछ डेंट बिंट आया वो साफ किया जाएगा, एक दिन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा, एक दिन इंटीरियर का काम होगा। और दोस्तों 6 दिन जिस तरह से आपकी गाड़ी, और लॉकडाउन के बाद आपकी एजेंसी की गाड़ी स्पीड में जाएगी, 100 के ऊपर के स्पीड से जाके 1 महीने के अंदर MDRT के मंजिल तक पहुंच जाएगी। वही हमारी इच्छा है दोस्तों ये माध्यम से, और आप पर्पज यही था आपसे बातें शेयर करने का कि इसी तरह से अच्छे माइंडसेट से काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, और आप जहां भी हो अच्छे रहो, सेफ रहो, अपने माइंड को अच्छा सा सेट करो कि हम जुड़े हैं। और इसके लिए जुड़े रहो हमेशा, कोई भी वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद उसको देखो, अपने दोस्तों से शेयर करो। ये वीडियो तो आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंश्योरेंस नहीं था तो एक माइंड की बात थी, अपने दोस्तों से रिलेटिव में स्प्रेड करो। साथ में बाहर आने के बाद सब्सक्राइब का जो बेल का चिन्ह है ना, चित्र, उसको दबाने मत भूलिएगा दोस्तों। मंदिर में जाते टंग बजाते हैं ना, तो ये भी समझो एक मंदिर ही है, जो एक घंटा बजाओ तो जिससे आप जुड़ जाओगे। सभी हमारे लीडर्स के जो यूट्यूब वीडियो है सभी को आप सब्सक्राइब करो, और स्टे सेफ, टेक केयर, धन्यवाद।